once again in our YouTube video online class. This is class 7 and we are studying subject history lesson number 4, the Mughal Empire. Student, our today's topic is Jabt and Jamindar. So now let's start. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. It means that the main source of income, it means whatever the Mughals earned as an income, it was taken by the produce of the peasantry. It means the farmers, whatever they grown, they had to pay as a revenue to the मुगल एम्पायर, अर्थात मुगलों को जो भी किसान उगाते थे उनको रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था. इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स, दैट इज द हेडमैन और द लोकल चिप्टन्स. कई स्थानों पर किसान जो थे उन्हें कुलीनों के माध्यम से, यानी इलाइट का मतलब होता है कुलीन लोग या मुखिया या सरदारों के माध्यम से मुगलों को राजस्व देना पड़ता था. एंड the Mughal used one term Jamindar to describe all intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftains. और जो मुगल थे इन सभी मध्यस्थों के लिए, इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है मध्यस्थ. मध्यस्थ अर्थात वह व्यक्ति जो दो लोगों के बीच की कड़ी होता है, जो दो लोगों को जोड़ने का काम करता है. तो ऐसे मध्यस्थ को जमींदार की संज्ञा दी गई थी मुगलों द्वारा, चाहे वो किसी गांव का मुखिया हो, चाहे वो कोई शक्तिशाली सरदार हो, जो किसानों और मुगलों के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे. अकबर से रेवेन्यू मिनिस्टर तोरलमल carried out a careful survey of crops, yields, prices and areas cultivated for a 10-year period. अकबर के जो राजस्व मंत्री थे जिनका नाम था टोडरमल, उन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक प्रत्येक क्षेत्र में उगाए जाने वाले जो अनाज थे उनका सर्वेक्षण किया. और ये सर्वेक्षण जो था 10 साल के अंतर्गत उगाए जाने वाले फसलों के और उनके मूल्यों के ऊपर आधारित था. 1517 to 1580 यानी 1570 से 1580 के बीच में ये सर्वेक्षण चला. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश. और इस सर्वे के आधार पे, अर्थात 10 साल जो उन्होंने एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो उगाए जाने वाले अनाज थे और उनका जो मूल्य था, उनके आधार पर प्रत्येक फसल का एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया. ईच प्रोविंस was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. और प्रत्येक जो सूबे थे या प्रांत थे उनको राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक फसल के लिए एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर दिया गया. दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त. और इसी प्रकार की राजस्व व्यवस्था को जब्त नाम दिया गया. अर्थात जब्त एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में उगाई जाने वाली जो फसल थी उसके आधार पर उसका मूल्य निर्धारण करना था. इट वाज प्रेवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स could survey the land and keep very careful accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. ऐसी जो रेवेन्यू सिस्टम या ऐसी जो व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था, वह केवल उन्हीं इलाकों में प्रचलित थी या देखने को मिलती थी जहां जो मुगल प्रशासनिक जो अधिकारी थे वो प्रत्येक लैंड का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे. ठीक है. दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल. लेकिन ऐसी व्यवस्था या ऐसा जो निरीक्षण था वो दूर के इलाके, जो दूर के क्षेत्र थे दिल्ली से, जैसे कि गुजरात या बंगाल, वहाँ पर ये पॉसिबल या संभव नहीं था. In some areas, the जमींदार exercised a great deal of power. कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ जमींदार जो थे वो बहुत अधिक शक्तिशाली थे. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. और अगर उन्हें लगता कि मुगल एम्पायर
उनका शोषण कर रहा है तो वो उनके खिलाफ विद्रोह भी कर सकते थे। समटाइम जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रिबेलियन अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। और कई बार एक ही जाति के किसान और जो जमींदार थे वो आपस में मिल करके संयुक्त होकर के मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह भी कर देते थे, क्योंकि कई बार जो है मुगल एम्पायर दोनों के खिलाफ भेदभाव करती थी। These fusions revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century। 17वीं शताब्दी के अंत तक उन्होंने मुगल साम्राज्य के जो स्थायित्व था उसको चुनौती देना शुरू कर दिया। Now the next topic is Akbarnama and Aine Akbari। Student, Akbarnama is the volume or you can say the biographies of Akbar written by अबुल फजल, वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स। यानी अब आइए जानते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में। ये अकबर की जीवनी है, इसमें अकबर के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे प्रशासन संबंधी और समाज सुधार संबंधी सारे के बारे में इसमें ब्यौरा दिया गया है। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। अकबर ने अपने एक सबसे करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को ये अपने राज्य के अपने शासन के इतिहास को लिखने का जिम्मा सौंपा और लिखने का आदेश दिया। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन। और अबुल फजल ने अकबर के संपूर्ण प्रशासन को तीन भागों में विभाजित किया एंड टाइटल्ड अकबरनामा, और उसको नाम दिया अकबरनामा। The first volume dealt with Akbar's ancestors and the second volume recorded the events of Akbar's reign। पहले भाग में उन्होंने अकबर के पूर्वजों को रखा, अर्थात अकबर के जो पूर्वज थे उनके क्या कार्य थे उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। एंड द सेकेंड वॉल्यूम जो दूसरा भाग था रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन, उसमें अकबर के राज्य के कार्यों को, जो विभिन्न प्रकार के कार्य अकबर ने किए थे उनको रखा गया। द थर्ड वॉल्यूम इज द आईने अकबरी, और जो तीसरा भाग था उसका नाम दिया गया आईने अकबरी। इट डील्स विथ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, और आईने अकबरी अर्थात अकबर, इसको अकबर का संविधान भी कह सकते हैं आप। इसमें अकबर के प्रशासन संबंधी, हाउस होल्ड जो घराने संबंधी, सेना संबंधी और जो राजस्व संबंधी जो ब्यौरे हैं या साम्राज्य का जो भूगोल वगैरह है उसका ब्यौरा आईने अकबरी में मिलता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। इतना ही नहीं, इसमें भारत में रहने वाले लोगों की समृद्ध संस्कृति परंपराओं का भी विवरण मिलता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट द आईने अकबरी इज इट्स रिच स्टैटिस्टिकल details about things as diverse as crops, yield, prices, wages and revenues। और आईने अकबरी का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है या महत्वपूर्ण आयाम है वो है उनके शासन के अंतर्गत आने वाले सभी, जैसे कि क्रॉप्स या विभिन्न प्रकार के अनाजें, फसलें, उनके मूल्य, लोगों को दी जाने वाली मजदूरी और राजस्व, इन सब का सांख्यिकीय विवरण देखने को मिलता है। अर्थात इन हर एक चीज को काउंट किया जाता था और बारीकी से उसका आकलन किया जाता था। तो ये है आपका अकबर के बारे में लिखी गई बायोग्राफी आईने अकबरी या अकबरनामा, और इसको लिखने वाले थे अबुल फजल। सो स्टूडेंट, दिस इज एनफ फॉर टुडेज एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। So stay home, stay safe, good luck, all the best।